हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तार पर चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। गुरु तेग बहादुर की शहादत, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। देखा जाए तो सिख धर्म के इतिहास तथा सिख धर्म के बदलाव में गुरु तेग बहादुर की शहादत का एक महत्वपूर्ण स्थान है। उनका गुरु गद्दी काल उनके द्वारा हिंदू धर्म की सुरक्षा के लिए किए गए सर्वोच्च बलिदान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थे। निस्वार्थ बलिदान का ऐसा अनुपम उदाहरण सारे विश्व में कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। इस तरह गुरु तेग बहादुर का बलिदान अपने आप में बेमिसाल है। इसमें हिंदू तथा सिख दोनों में सामान्य रूप से एक नई जागृति और नए जीवन का संचार हुआ है। इसके फलस्वरूप 1699 में खालसा के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है, जिसने सिखों के ताकतवर मुगल साम्राज्य को कठिन चुनौती देने तथा उनके पतन के लिए तैयार किया। कहते गुरु अर्जन देव के नक्शे कदम पर चलते हुए गुरु तेग बहादुर दूसरे शहीद हुए। यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि गुरु तेग बहादुर की शहादत के क्या कारण थे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कहते हैं गुरु तेग बहादुर की अपनी एक बेमिसाल कथा है, बेमिसाल इनकी बलिदान है, जिसके बारे में सिख समुदाय कभी भुला नहीं सकता। कहते हैं सिख के साथ हिंदुओं पे भी इनका छाप उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनका विचारधारा हिंदू और सिख दोनों में सामान्य रूप से जो है नई जागृति और नई जीवन का संचार इन्होंने किया था। इसलिए दोनों ही धर्मों के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है। कहते हैं गुरु तेग बहादुर की शहादत के क्या कारण थे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आपको जानना कि तेग बहादुर जो इतने महत्वपूर्ण थे उनके जो है शहादत के क्या कारण बने। सबसे प्रथम बात हम करें सिखों और मुगलों के बीच बढ़ती शत्रुता। गुरु अर्जुन देव जी के सबसे छोटे बेटे थे। गुरु अर्जुन देव के सबसे छोटे बेटे थे गुरु तेग बहादुर और बहुत ही सज्जन तथा साधु प्रकृति के व्यक्ति थे। उन्हें औरंगजेब के आदर्शों पर 1675 ईस्वी में मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन इस दुखद और त्रासदा घटना की जड़ें बहुत ही गहरी एवं पुरानी थी। मुगलों तथा सिखों गुरुओं के मध्य मधुर संबंध अकबर के शासनकाल के बाद समाप्त हो गए, क्योंकि अकबर का विचारधारा सभी के साथ मधुर संबंध थी। लेकिन अकबर के शासन के बाद कहते हैं ये मधुर संबंध जो है कठोरता में बदल गई। जहांगीर के आदेश पर गुरु अर्जुन देव जी के वध के साथ ही उनकी आपसी संबंध तनावपूर्ण हो गए, क्योंकि देखा जाए कि जहांगीर के आदेश के कारण गुरु अर्जन देव जी को वध किया गया, जिसके कारण जो है सिखों में और मुगलों में एक बहुत बड़ी जो है तनाव की लकीर खिंच गई। यह तनावपूर्ण संबंध शाहजहां के शासनकाल में और भी बिगड़ गई। कहते धर्मांध औरंगजेब के शासनकाल तक यह अपने चरम पर पहुंच गया और यह फिर गुरु तेग बहादुर की शहीदी का एक प्रमुख कारण बना। और इसका सबसे दूसरा कारण बनता है, चलिए देखते हैं दूसरा कारण। दूसरे कारण के अंतर्गत देखें तो औरंगजेब का कट्टरता। कहते हैं औरंगजेब मुगलों का जो है काफ़ी क्रूर और कट्टर शासक था। औरंगजेब एक कट्टर धार्मिक व्यक्ति था और वह किसी भी अन्य धर्म को मानने वाले के तत्व के सहन नहीं कर सकता था। यानी इतनी इसकी अंदर कट्टरता थी कि वो दूसरे धर्मों को देख नहीं सकता था। उसने भारत के इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए हिंदू के विरुद्ध क्रूर एवं दमन अभियान चलाए। उसने हिंदुओं के खिलाफ कट्टरता, कठोरता और असहिष्णुता की नीति को अपनाया और उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने के लिए विवश करने लगा। उनको ऐसा न करने पर उनका वध करवाने लगा। यानी औरंगजेब की यहाँ कट्टरता दिखने को मिली। जो भी उसके धर्म को नहीं मानता था उसके प्रति वो बहुत ही क्रूरता से पेश आता था।
उनके ऐसा न करने पर उनका वध करवाता था। उनको नए मंदिर बनवाने या पुराने मंदिरों की मरम्मत करने की आज्ञा नहीं थी। सबसे प्रथम औरंगजेब ने इन्हीं रूल रेगुलेशन को लागू किया कि वो नए मंदिर नहीं बना सकते उसके शासनकाल में और न ही पुराने मंदिर की मरम्मत कर सकते थे। यहाँ पर देखा जाए तो औरंगजेब ने हिंदुओं के प्रति काफ़ी कट्टरता का जो है सबूत दिया। उसने बनारस, गुजरात, मथुरा के सभी हिंदुओं मंदिरों को नष्ट कर दिया। उसने हिंदुओं के त्यौहार मनाने पर भी पाबंदी लगा दी। ये सबसे बड़ी उसकी कटुता का परिचालक था। उन्हें उच्च पदों पर से हटा दिया गया, लेकिन अकबर ऐसा नहीं करता था। अकबर का विचारधारा अलग था। वो सभी धर्मों को साथ लेके चलने की विचार रखता था, लेकिन औरंगजेब जो कि उसी के वंशजों में से था, उसकी विचारधारा ही यहाँ पर बदल गया। उनके लिए कोई धार्मिक स्वतंत्रता नहीं दी गई थी। कोई भी हिंदू के लिए जो है धार्मिक स्वतंत्रता नहीं थी। उन्हें हर प्रकार के इस्लाम स्वीकार करने पर विवश करता था। उसने मसंदों के साथ भी बुरा व्यवहार किया जो सिख गुरुओं के लिए उपहार एकत्र करते थे, यानी शिष्यों के साथ भी यहाँ पर गलत व्यवहार किया गया। उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सिख गुरु एक बहुत बड़ी रुकावट लगा। औरंगजेब को सबसे बड़ा रुकावट सिख गुरु लगा। अंततः वह उन्हें कुचलना चाहता था और इसकी गाज स्वयं ही गुरु तेज बहादुर पर गिरी, यानी जो उसके गुस्सा था, जो उसकी ईर्ष्या था, वो सबसे बड़ा गाज जो है गुरु तेग बहादुर पर गिरी, जो कि असहनीय थी। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है गुरु तेग बहादुर की धार्मिक सक्रियता तथा उनकी बढ़ती लोकप्रियता। कहते हैं ये संसार में रीति रही है कि जिस व्यक्ति की लोकप्रियता बढ़ती रहती है उनके दुश्मनों की कमी नहीं रहती है। कहते गुरु नानक के पश्चात गुरु तेग बहादुर ही एकमात्र सिख गुरु थे जिन्होंने पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और असम के विभिन्न क्षेत्रों की यात्रा की। गुरु नानक देव जी इसी प्रकार की यात्रा किए थे और उसके बाद गुरु तेग बहादुर ने ही ऐसा कार्य किया। उन्होंने पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, असम के विभिन्न क्षेत्रों में यात्रा की। इसका परिणाम क्या हुआ? बहुत से लोगों ने सिख धर्म अपना लिया, क्योंकि सिख के जो है महत्वपूर्ण उपदेश देने के कारण सभी लोग सिख धर्म से काफ़ी आकर्षित हुए और बहुत से लोगों ने सिख धर्म को जो है अपना लिया। सिख धर्म के विस्तार तथा बढ़ती लोकप्रियता कहते औरंगजेब जैसे धर्माधर शासक की आंखों में चुभने लगी। कहते हैं ऐसा दुनिया में होता है, किसी का अगर आगे बढ़ता है लोकप्रियता तो दूसरे व्यक्तियों को आंखों में खटकने लगता है, और यही औरंगजेब के साथ भी हुआ। गुरु तेग बहादुर की बढ़ती लोकप्रियता के कारण जो है औरंगजेब उनसे ईर्ष्या करने लगा और उनके आंखों में चुभने लगा, क्योंकि उसका एकमात्र उद्देश्य केवल इस्लाम धर्म का विकास करना था, इस्लाम धर्म को ही आगे बढ़ाना था। अन्य धर्मों का उसका विचार हमेशा अंत करने की रही। औरंगजेब हमेशा किसी भी धर्म को जो है अपने आंखों के समक्ष देख नहीं सकता था। अंततः उसने गुरु तेग बहादुर कार्य को राजनीतिक रूप देकर उन्हें दंडित करने का प्रयास भी किया। कहते पेन के अनुसार 1658 में जब औरंगजेब राजगद्दी पर बैठा, उसने गुरुओं को सताने का कोई अवसर न छोड़ा। हमेशा वो गुरुओं को सताता था, उनको परेशान करता था और हर तरह से जो है उनको पीड़ा पहुंचाता था। उसको इसी चीज़ों में जो है काफ़ी आनंद आता था, जो कहते हैं सिख धर्मों के लिए सही नहीं था। उसके पश्चात देखिए राम राय के साथ प्रतिसंघर्ष था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि प्रतिसंघर्ष कैसे हुई। कि माना जाता है गुरु तेज बहादुर के बड़े भाई राम राय, जो गुरु गद्दी के दावेदार थे, ने भी अंग्रेज को उनके खिलाफ भड़काया। कहते हैं ये हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना है कि अपने लोग ही जो है अपने लोग को जो है कत्लेआम करवाते हैं, और ये कई क्षेत्रों में हमें देखने को मिला। कहते हैं जब अलेक्जेंडर भारत आया था तो इसी प्रकार के दृश्य में देखने को मिला। जब बाबर का शासन हुआ तो इसी प्रकार देखना पड़ा, और अंग्रेजेब इवन आया तो हमें ऐसे ही जो है षड्यंत्र देखने को मिला। इवन कि छोटे स्तर पर यहाँ पर गुरु तेग बहादुर के बड़े भाई राम राय, जो कि गुरु गद्दी के दावेदार था, उसने भी अंग्रेजेब के उनके खिलाफ भड़काना शुरू किया। अंग्रेजेब गुरु तेग बहादुर के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करना चाहता था, लेकिन मिर्ज़ा राजा राम सिंह के हस्तक्षेप के कारण मुगल बादशाह ने अपना मन बदल लिया। लेकिन राम राय अंग्रेजेब के कान
यह कहकर भरता रहा कि गुरु के कार्य मुगल साम्राज्य के हितों के विरुद्ध है, यानी अपने ही यहाँ पर जो है कत्लखाना बना दिए। इस पर औरंगजेब ने अपने अधिकारियों को जवाब तलब के लिए गुरु तेग बहादुर के दरबार में पेश करने का आदेश दिया। यहाँ पर देखा जाए तो बहुत बड़ा षड्यंत्र जो है राम राय, जो कि गुरु तेग बहादुर के सगे भाई थे, बड़े भाई थे, उन्होंने औरंगजेब के जो है कान भरते गए और इस कारण औरंगजेब ने उनको जो है अपने राज दरबार में बुलाया और इस प्रकार राम राय के विरोधी एवं बैर भाव से भी गुरु तेग बहादुर के मौत के मुंह में पहुंचा दिया। यानी अपने भाई ने जो है यहाँ पर अपने भाई को मौत के मुंह में पहुंचा दिया। कहते हैं ऐसी बातें हमारे इतिहास में हमेशा ही रही है, जो कि होना नहीं चाहिए। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है औरंगजेब पर नक्शाबंदियों का प्रभाव। कहते हैं सरहिंद में नक्शाबंदी आंदोलन के स्थापक शेख अहमद के पुत्र शेख सफुद्दीन का औरंगजेब पर बड़ा ही गहरा प्रभाव था। ये नक्शबंदी कट्टर धार्मिक किस्म के लोग थे। ये नक्शबंदी जो थे कट्टर धार्मिक किस्म के लोग थे और इसका प्रभाव औरंगजेब पर सबसे अधिक पड़ा और ये सिख गुरु से घृणा करते थे। ये सब जो थे नक्शबंदी वो सिख गुरुओं से घृणा करते थे, क्योंकि गुरु तेग बहादुर के मलावा तथा बंगाल के क्षेत्रों में यात्रा के दौरान बहुत बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित किया गया था और इसका नक्शबंदी आंदोलन पर विपरीत प्रभाव पड़ा, क्योंकि नक्शबंदियों के जो है उल्टा प्रभाव चलने लगा, जिसके कारण वो काफ़ी खफा हो गए। उनके नेता शेख मासूम का मुगल दरबार पर बड़ा ही प्रभाव था। अंततः उसने औरंगजेब को गुरु तेग बहादुर के विरुद्ध और भड़का दिया। कहते हैं औरंगजेब को भड़काने में जहां राम राय ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, वहीं पर नक्शबंदी आंदोलन के समर्थक नेता शेख मासूम के भी यहाँ पर तेग बहादुर के विरुद्ध भड़काना जो है बहुत ही लाजवाब गुजरा। उनके खिलाफ कठोर कदम उठाने के लिए प्रेरित भी किया, जिसके परिणाम स्वरूप गुरु जी को औरंगजेब के सम्मुख दिल्ली ले जाने से पूर्व 4 महीने सरहिंद जेल में रखा गया। कहते हैं यहाँ पर कहते हैं दूसरे धर्म पर जब प्रभाव पड़ता है तो अगले धर्म वाले जो है काफ़ी तिलमिला से जाते हैं और ये सही नहीं है। कहते हैं हमें हर एक धर्म को सम्मान करना चाहिए। मनुष्य को जहाँ जाना है वो जा सकते हैं, क्योंकि हम आज डेमोक्रेसी कंट्री में रहते हैं। कहते हैं उस समय चलिए राजा महाराजा का राज्य था तो वहाँ पर जो भी हुआ सही नहीं था, फिर भी हो गया। लेकिन आज के समय में हमें ये बात तो अनुसरण करना ही चाहिए कि आज न तो कट्टरतापन है न कुछ है। यहाँ पर हम भारत के निवासी हैं और भारत जो है कई धर्मों का देश माना जाता है। हमें हर एक धर्म को जो है इज्जत और सम्मान करना चाहिए और सभी धर्म को मानने का हमें पुण्य अधिकार होना चाहिए। जो व्यक्ति जिस धर्म में जाते हैं उन पर किसी प्रकार का रोक नहीं होना चाहिए। कहते हैं धर्म हमें अच्छी बात सिखाती है, कभी भी कट्टरतापन हमारे किसी भी धर्म में नहीं लिखी गई है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है धीरूमल का विरोध तथा शत्रुता। कहते हैं गुरु हर राय के उज्जेष्ठ पुत्र धीरूमल जब गुरु गद्दी हासिल करने में असफल रहा तो उसने औरंगजेब को गुरु तेग बहादुर के खिलाफ भड़काया और यह भी उनकी शहादत का एक कारण था। यानी धीरूमल का विरोध भी उनके लिए शहीदी का कारण बना। यानी यहाँ पर देखा जाए तो कहते हैं नकबंदी राम राय और धीरूमल का विरोध के कारण जो है गुरु तेग बहादुर को शहीदी का सबसे बड़ा कारण बना। इवन कि देखें हम गुरु तेग बहादुर द्वारा कश्मीर के ब्राह्मणों का समर्थन, ये भी बहुत बड़ा कारण बना। कहते हैं अंग्रेज ने बहुत बड़ी संख्या में जबरन हिंदुओं तथा सिखों का धर्म परिवर्तन कराना आरंभ कर दिया था, जो कि बहुत ही क्रूरतापूर्ण था। जिन्हें ऐसा करने से इनकार किया उन्हें मौत के घाट उतार दिया। जो मुसलमान धर्म में परिवर्तन होने से मना किया, चाहे वो हिंदू चाहे सिख हो, उनको औरंगजेब ने जो है मौत के घाट उतार दिया। बहुत से कश्मीरी ब्राह्मण औरंगजेब के हाथों पर जो है हुए अत्याचार का किस्सा लेकर गुरु तेग बहादुर के पास आए और गुरु की गुहार लगाने लगे। गुरु जी उनके पीड़ा तथा दर्द भरे किस्से सुनकर बहुत ही विचलित हो गए और वो बोले अब एक बलिदान की आवश्यकता है, क्योंकि इसके बिना इस आंती की शासन का कभी अंत नहीं होगा। गुरु जी के ये शब्द उनके 9 वर्षीय पुत्र गोविंद के कानों में पड़े,
जिन्हें सुनकर वो बोला, पिताजी, आपसे बड़ा आध्यात्मिक नेता और कौन हो सकता है। छोटे गोविंद के मुंह से यह वचन सुनकर गुरुजी बड़े ही प्रसन्न हुए और उन्होंने सिखों एवं हिंदुओं की रक्षा के लिए अपना जीवन कुर्बान करने का निर्णय लेते हुए कहा कि ईश्वर की इच्छा अवश्य पूरी होगी। उन्होंने कश्मीरी पंडित को दिल्ली जाकर औरंगजेब से यह बताने कहा कि यदि वह इसे इस्लाम धर्म ग्रहण करवाना चाहते हैं तो पहले गुरु तेज बहादुर को मुसलमान बनवाए। यानी यही कारण था जिसके कारण जो यहाँ पर गुरु तेज बहादुर की शहादत हुई। कहते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी दिव्य घटना है, जहाँ गोविंद सिंह जो कि उनके पुत्र थे, उन्होंने ये बात कहा कि आप जैसा आध्यात्मिक कोई नहीं है। अगर आप यहाँ पर शहीदी देते हो तो शायद औरंगजेब को जो समझ में आए कि वो एक दिव्य पुरुष हैं। कहते हैं औरंगजेब क्रूरता किया जा रहा था और सभी लोग सहे जा रहे थे। यहाँ पर साफ शब्दों में गुरु तेज बहादुर ने कहा कि एक शहादत की ज़रूरत है। तो ये काफ़ी यहाँ पर दिव्यता की तरफ इशारा करता है। कहते हैं तेग बहादुर बहुत ही दिव्य दृष्टि वाले थे और ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर आता है। आगे हमारे समक्ष आया है गुरु तेग बहादुर की शहादत। ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। कहते कश्मीर के पंडित ने औरंगजेब के सामने वही शब्द दोहरा दिया। तब औरंगजेब ने गुरु जी को दिल्ली बुलाने का निश्चय किया। औरंगजेब के सामने जब कश्मीरी पंडित ने जो ये सारी बातें बताई तो औरंगजेब काफ़ी विचलित हो गया और उसने गुरु जी को दिल्ली बुलाने का प्रण ठान लिया। उसने तुरंत गुरु जी को दिल्ली बुलाने के लिए आनंदपुर संदेश वाहक भेजा और दिल्ली में औरंगजेब ने गुरु जी से इस्लाम धर्म ग्रहण करने के लिए कहा या फिर उनसे गुरुत्व सिद्ध करने के लिए चमत्कार दिखाने के लिए कहा। कहते हैं ये हमेशा ही गुरुओं के साथ लगा रहता है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। इस पर गुरुजी ने चमत्कार दिखाया। उन्होंने एक कागज़ के टुकड़े पर कुछ लिखा और अपने गले में बांध दिया। फिर उन्होंने औरंगजेब से कहा कि वह उनके गले पर तलवार चलाएगा भी तो यह कागज़ का टुकड़ा उनकी रक्षा करेगा। लेकिन पहले ही बार में गुरु जी का सिर धड़ से अलग हो गया। गुरु जी के सिर को जमीन पर पड़ा देखकर सब हैरान रह गए और जब उस कागज़ के टुकड़े को खोला गया तब गुरु जी के शब्दों का चमत्कार सबको ज्ञात हुआ, क्योंकि उस पर लिखा था सिर दिया पर सार न दिया, सिर दिया पर सार न दिया। ये एक चमत्कारी शब्द थी, अर्थात गुरु जी ने अपना सिर तो कटा दिया किंतु सार यानी मर्यादा नहीं तोड़ी। जो मर्यादा वो मानते थे, जो वो धर्म को मानते थे, अपने धर्म से अपने कर्तव्य से बेमुख नहीं हुए, अपना सिर बेशकली कटवा दिया। इस प्रकार गुरु जी ने कश्मीरी पंडित तथा हिंदुओं के लिए अपने प्राण की बाजी लगा दी और यह घटना 1675 में हुई। जिस स्थान पर गुरु जी का सिर धड़ से अलग किया गया, आज दिल्ली में उस स्थान पर जो है शीशगंज गुरुद्वारा है और शीशगंज गुरुद्वारा जो है वो दिल्ली में स्थित है। लखी शाह लोभना आधी रात को चुपचाप गुरुजी के मृत शरीर के सामने घर ले आया। यानी आधी रात में लखी शाह लोभना जो है आधी रात को चुपचाप गुरुजी के मृत शरीर को अपने घर ले आया और मुगलों के डर से उसने अपनी खोपड़ी में आग लगाकर गुरुजी का अंतिम संस्कार किया। कहते जिस स्थान पर गुरुजी का संस्कार हुआ उस स्थान पर आज रकाबगंज गुरुद्वारा है। कहते हैं गुरु तेज बहादुर की शहादत कहते इतिहास में एक महत्वपूर्ण सुनहरे अक्षर से लिखी गई और ये कितनी महत्वपूर्ण थी कि गुरुजी ने अपनी सर कटवा दिया लेकिन जो अंग्रेज़ों की दास्तान नहीं स्वीकार किया। कहते हैं ऐसे बहुत से गुरु हैं जिनकी कृपा सारे समाज पर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। आगे का टॉपिक जो होगा गुरु तेग बहादुर की शहीदी का महत्व जो कि हम अगले टॉपिक में करेंगे। अब बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ। अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, अगर आप दिल से तिरपान स्टडी सेंटर की मदद करने की
इच्छा रखते हो और भी वीडियो प्राप्त करना चाहते हो तो जितना हो सके इस वीडियो को जो दूसरे बच्चे तक पहुंचाने में आप मदद कीजिए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि कभी भी वीडियो देखते हो वीडियो को आगे बढ़ा के मत देखिए। इससे क्या होता है, कुछ शब्द जो रहते हैं पीछे छूट जाता है और वही शब्द इम्पोर्टेंट रहते हैं। आप लोग जल्दबाजी में पूरे चैप्टर देखने के चक्कर में बढ़ा बढ़ा के देखोगे। दोस्तों ये फिल्म नहीं है, ये आपकी कहानी है, किताबों की कहानी है जिसको आपको हर एक शब्द को समझना है। अगर शब्द को समझिएगा तभी आगे बढ़िएगा। और यहाँ पर त्रिपाण स्टडी सेंटर आपके लिए इसलिए शब्द साथ में लेके आता है कि आप शब्दों को भी पढ़ सके, समझ सके, इवन की बातों को समझ भी सके। इसलिए कहते हैं कि कूदने से अच्छा है, अपनी शक्ल दिखाने से अच्छा है कि आप शब्दों को देखिए, क्योंकि शब्दों में ही बहुत बड़ा ज्ञान छुपा हुआ है। और कभी भी वीडियो को फिल्म की तरह ना देखिए, क्योंकि आप पीछे आगे कर के देखिएगा तो बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपको अधूरी रह जाएगी और इसी कारण आपको संपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। कहते हैं सुनने से भी हमें बहुत कुछ समझ में आती है और ये महत्वपूर्ण रहता है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं कीजिएगा तो ही अच्छा है। मैं तो यही कहता हूँ, देखिए तो अच्छे से देखिए वीडियो, नहीं तो मत देखिए, क्योंकि इससे आपका ज्ञान अधूरा रहता है। और त्रिपाण स्टडी सेंटर कभी नहीं चाहता कि किसी बच्चे का ज्ञान अधूरा रहे। त्रिपाण स्टडी सेंटर इसलिए ये वीडियो बनाता है क्योंकि वो चाहता है कि हर बच्चे जो एग्ज़ाम में बैठे तो उनको हर बात की नॉलेज जो हो जवानी मुँह पर याद हो। इसीलिए ये वीडियो को जो है आपके समक्ष जो है लाया जाता है और ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन ये बात तब सिद्ध होती है, तब त्रिपाण स्टडी सेंटर का मेहनत सफल होती है जब आप इस वीडियो को हर बच्चे तक पहुंचाने में त्रिपाण स्टडी सेंटर का मदद करते हो। और इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना होता है, इतनी तकलीफ नहीं सहना होता है, सिर्फ YouTube से लिंक को कॉपी करना होता है और व्हाट्सएप स्टेटस पर 24 घंटे के लिए लगा देना होता है। अगर आप इतना कर लीजिएगा तो यही त्रिपाण स्टडी सेंटर के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सच्ची बातों को फैलाने में कभी हिचक नहीं होनी चाहिए, कभी संकोच नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, अगर अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है तो जितना हो सके इसको चैनल को सेव करने का विचार रखिए, क्योंकि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आपको पता है कि त्रिपाण स्टडी सेंटर कहते हैं 8th क्लास से लेकर MA तक के बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सारी वीडियो आपको यहाँ ही उपलब्ध होगा। तो इसलिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेने में ही भलाई है, क्योंकि आगे आपको और भी सेमेस्टर से गुजरना है। तो उन सारे सेमेस्टर में त्रिपाण स्टडी सेंटर आपके समक्ष सदैव रहेगा। लेकिन ये तब रहेगा जब चैनल सब्सक्राइब रहेगा। सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।